स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके जीएस वाला 98 में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति। इसका परिचय है कि इस सभ्यता के लिए साधारण 3 नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नाम से जाना जाता है, जैसे सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसमें महत्वपूर्ण जो है कथन है जो कि जैसे पिग्गट मोहन का महोदय का कथन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ये कथन है पिग्गट महोदय का। और जॉन मार्शल कहे थे सिंधु सभ्यता जो है सर्वप्रथम इस सभ्यता का नाम जो है रखा गया वो जॉन मार्शल के द्वारा रखा गया। इसका सामान्य काल जो होता है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। ये सर्वाधिक मान्य तिथि है। रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा इसमें काम किया गया है। 2300 से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता के विकास की प्रकाष्ठा के समय था। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता का समकालीन था। सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन था। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता। इसके विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत दोनों में इसका विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत और पाकिस्तान दोनों में विस्तार था। भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र ये सभी है। वहीं पाकिस्तान की बात अगर करें हम तो ये हो जाएगा बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। इन प्रांतों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार आकार जो है ये त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके आकार त्रिभुजाकार है। इसमें देखेंगे तो ये 4 जो है 4 तरफ से है, जिसमें उत्तर सबसे उत्तर जो है मांडा पड़ता है, दक्षिणी में दैमाबाद जो होता है दक्षिणी, और पश्चिमी क्षेत्र जो है सुतकांगेंडोर है, और पूर्वी क्षेत्र जो है आलमगीरपुर है। फिर से देखेंगे उत्तरी क्षेत्र मांडा, दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद, पश्चिमी क्षेत्र सुतकांगेंडोर और पूर्वी क्षेत्र जो है आलमगीरपुर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख स्थल है और उसके उत्खननकर्ता, सर्वेक्षक या खोजकर्ता। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा का जो है हड़प्पा सभ्यता जो है इसका दयाराम साहनी खोज किए थे। और कब किए थे इसका खोज? दयाराम साहनी 1921 में किए थे। कब किए थे हड़प्पा का? 1921 में। मोहनजोदड़ो इसका खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने किया था, और ये किया गया था 1922 में। 1922 में किया गया था। वहीं चनहुदरो की बात करें तो NG मजूमदार, चनहुदरो की NG मजूमदार, और इसका 1900 जो है 31 में किया गया था। लोथल का ऐसा राव ने किया था। ये 1954 का था। लोथल का था 1954 का था, 1954 में। कालीबंगा ये अमलानंद घोष ने किया था। इसका कालीबंगा का अमलानंद घोष ने किया था। ये 1952 था। क्या था? 1952 में इसका खोज किया गया था कालीबंगा का। और किसने किया था? अमलानंद घोष ने। बनावली की बात करें तो RS बिष्ट, बनावली RS बिष्ट, इसका काल जो माना जाता है 1973 से लेकर 74 माना जाता है। 1973 से 74। धौलावीरा का बात करें तो ये JP जोशी ने किया था। ये 1968 में किया था। JP जोशी कब? 1968 में। और रोपर, वही रोपर जो है पंजाब में है। ये BB लाल ने इसका खोज किया था। रोपर का BB लाल ने। इसका जो है वर्तमान नाम रोपर का है जो रूपनगर है। रोपर का वर्तमान नाम क्या है? रूपनगर है। इसका खोज 1953 में किया गया था BB लाल के द्वारा। सुतकागेंडोर की बात करें तो RL स्टाइन है। RL स्टाइन। ये सुतकागेंडोर पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। इसका 1875 में किया गया था। कब? 1875 में। अच्छा, 1875 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा आ गया। हड़प्पा जो है हड़प्पा, इससे प्राप्त साक्ष्य को देखेंगे तो वहीं शंख का बना बैल है। शंख का बना बैल। उर्वरता का देवी का चित्र है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरा है। समाधि का है 837 कब्रिस्तान है। गेहूं और जौ के दाना के अवशेष मिले हैं यहाँ से। गेहूं और दाना के जौ का अवशेष मिले हैं। पीतल का बना इक्का है। पीतल का बना इक्का। बर्तन के मछुआरे का चित्र, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र है। बर्तन पर मछुआरा का चित्र है।
और 2 टीला का साक्ष्य दिखाया गया है इसमें हड़प्पा में। पूर्वी टीला इसको नगर टीला कहा जाता था और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला। इसकी स्थिति जो है मांटगोमरी जिला वर्तमान जो है साहिवाल पाकिस्तान में है। रावी नदी तट के बाएं क्षेत्र पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो की बात अगर करें हम, मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है इसका मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। इससे बृहदा स्नानागार पाया गया है। चलिए जूम करके देख लेते हैं। बृहद स्नानागार पाया गया है। तत्कालीन जो है इसका तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण जो है ये जॉन मार्शल का कथन है। इसके बारे में ये सर्वाधिक मुहरे जो है मिलता है इससे, विशाल स्नानागार मिलता है इससे। और बात करें नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति, ये भी हड़प्पा का है। पुजारी का अवशेष मिलता है, ये पुजारियों का अवशेष है। ये सभी जो है मोहनजोदड़ो की है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है, ये भी मोहनजोदड़ो से पाया गया है। सीपी की बनी हुई पटरी, ये भी मोहनजोदड़ो का है। घोड़े के दांत, ये भी है। गीली मिट्टी का कपड़ा, सूती कपड़ा जो है ये है। और हाथी का कपाल खंड जो है ये है। और मोहनजोदड़ो की स्थिति का पता करें तो ये लड़काना जिला जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर पाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी विशेषता जो है ये जो है ये लोथल की बात किया गया है। ये लोथल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। लोथल की विशेषता का बात करें, लोथल की विशेषता तो ये पश्चिमी एशिया क्षेत्र के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल। इसकी सब प्रमुख विशेषता था कि जहाज़ों की गोद यानी डॉकयार्ड था। लोथल जो है डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था। इससे प्राप्त साक्ष्य की बात करें, फारस की मुद्रा या सील जो कहते हैं, पक्के रंग में पात्र, धान यानी चावल और बाजरा का साक्ष्य मिला है। फारस की मुहर, घोड़े की लघु मूर्ति मिला है। 3 युगल समाधियाँ मिला है। 3 युगल के अर्थ होता है जोड़ा। इसकी स्थिति का बात करें तो ये अहमदाबाद जिला गुजरात में है। ये भोगवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखते हैं। चन्हुदरो की बात करें अगर तो ये मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी का यहाँ से मिला है। अलंकृत हाथी मिला है। खिलौना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता पदचिन्ह, ये भी आया क्वेश्चन है कि कुत्ता का पदचिन्ह जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कहाँ से मिलता है, तो ये चन्हुदरो से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करें कालीबंगा की। कालीबंगा जो है तो इसमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ईंट जो है कच्ची ईंट का जो है भवन निर्माण के लिए प्रयोग होता था। कच्ची ईंट जो है भवन निर्माण के लिए प्रयुक्त होता था। पक्की ईंट केवल नालियों, पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ करते थे, जूम कर लेते हैं। पक्की ईंट केवल नालियों में होता था। चलिए, पक्की ईंट का प्रयोग नालियों में, कुओं और स्नानागार में किया जाता था। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है यहाँ से। भूकंप का साक्ष्य मिला है। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंट मिला है। पर बना एक आयताकार गर्त, दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं से पंक्ति में बने हुए मिले हैं। और शीलखड़ी तथा मिट्टी की मूढ़े जो है मिली है। मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। टुकड़े मिले हैं। अगर कालीबंगा की बात करें इसकी वर्तमान स्थिति तो ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये धौलावीरा है। नेक्स्ट जो है धौलावीरा है। इसकी विशेषता है कि ये आयताकार नगर है, 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा कितने भागों में विभक्त है, 3 में है। ये किला, मध्य नगर, निचला किला। इससे प्राप्त साक्ष्य की बात करें, तो इसमें विशाल जलाशय मिला है। उन्नत जल प्रबंधन मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। 10 चिन्ह वाला शिलालेख किससे मिला है, धौलावीरा से। वर्तमान स्थिति की बात करें तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में है। नेक्स्ट देखते हैं।
कोटदा है, सुरकोटदा है। इसकी विशेषता है कि ये नगर दो दुर्गीकृत भागों में विभक्त था। नगर जो है दो दुर्गीकृत भागों में विभक्त था, गढ़ी क्षेत्र में और आवास क्षेत्र में। इससे प्राप्त साक्ष्य की बात करें, कब्रिस्तान से कलश का सावधान मिला है, घोड़े की हड्डियाँ मिला है। सुरकोटदा की वर्तमान स्थिति कच्छ जिला गुजरात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दायमाबाद। दायमाबाद है सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी स्थल है। दायमाबाद क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद। इसकी विशेषता की बात करें तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। इससे प्राप्त साक्ष्य जो है, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृति मिली है। सैंधव लिपि की एक मुहर मिली है। मृदभांड, तस्तरी, प्याले मिले हैं। इसकी स्थिति बात करें तो अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है। कहाँ है? अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में। ये परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। दायमाबाद कहाँ है? परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं बनावली। बनावली की बात करें तो इसकी ये सैंधव पर संस्कृति जो है कि 3 स्तर प्राप्त हुए इससे, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। ये इसकी विशेषता है। और इससे प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो लाजवर्द के कार्नेलियन जो है के मनके मिले हैं। हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। तांबे के बनाग्र मिले हैं। मुहरे और बटखरे मिले हैं। कहाँ से? बनावली से। बनावली की स्थिति का बात करें तो ये फतेहाबाद जिला हरियाणा में है। फतेहाबाद जिला हरियाणा में है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है रोपर। रोपर कहाँ है? रोपर पंजाब में है। रोपर पंजाब में। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इससे प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो सेलखड़ी की मुहर है, चर्ट के बटखरे हैं, तांबे के बनाग्र और कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। मृदभांड, छुरा प्राप्त हुए हैं। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का जो है साक्ष्य मिला है। कहाँ से? रोपर से मिला है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को कहाँ से दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? रोपर से। इसकी स्थिति का पता करें तो ये पंजाब जो कि भारत में है स्थित है, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, स्थल है और प्रमुख साक्ष्य है। बालाकोट से जो है शिव की बनी चूड़ियों की आकृति मिली है। बालाकोट से क्या मिला है? शिव से बनी चूड़ी की आकृति। मांडा से कांस्य के निर्मित पेंचदार पिन मिला है। पेंचदार पिन कहाँ से मिला है? मांडा से। नवसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण मिला है। ये भी हो गया। ये जो है नवसारों जो है, इससे स्त्रियों की मांग में सिंदूर का प्रमाण मिला है। मांडा से कांस्य निर्मित पेचदार पिन मिला है। बालाकोट से शिव से बनी चूड़ियाँ। रंगपुर से धान की भुस्सी मिली है। लोथल की बात करें तो वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं इससे। कालीबंगा से ताम्र मूर्ति मिले हैं। और हड़प्पा जो है इससे एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति को दर्शाया गया इसमें। हुलास से संदव लिपियुक्त एक ठप्पा है। हुलास। सुतका गेंडोर जो है मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति मिले हैं। मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति मिले हैं। इसको 2 भाग में है, शरीर और मस्तक। इसके 2 भाग हैं, शरीर और मस्तक। शरीर में भेड़ का शरीर है और मस्तक जो है एक सूंडदार हाथी के मस्तक की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, उसी को देख रहे हैं। कपास की खेती का आरंभ जो है सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली था। इसमें सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय का क्या मुख्य आधार था? वस्तु विनिमय प्रणाली था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन उस समय नहीं था। सैंधव सभ्यता के बाद मुख्यतः घनाकार होते थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई थी। धानु मूर्तियाँ लुप्त मोम या यादृक्ष विधि से बनाई जाती थी। धातु की मूर्तियाँ जो है लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ जो है पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षी की प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मुहर जो है सेलखड़ी की बनी है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी
बैल का है, उसके बाद कुबर वाले बैल का है। एक श्रृंगी बैल और कुबर वाले दोनों बैल का इसमें जो है चर्चा किया गया है। इस काल में प्रमुख खेल जो है पासा था। क्या था प्रमुख खेल? पासा था। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है योगी या पशुपति की शिव की मुहर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका 3 भाग है, बायां, नीचे और दाएं। इसका 3 भाग है। बाएं में जो है गैंडा और भैंसा का बताया गया है, और नीचे साइड में जो है 2 हिरण है, और दाएं साइड में बाघ और हाथी का प्रयोग। इस प्रकार जो है कुल 5 प्रकार का जो है पशु का चर्चा किया गया है। 6 पशु है लेकिन 5 प्रकार है, चूँकि 2 हिरण है, एक गैंडा हो गया, एक भैंसा हो गया, और एक बाघ हो गया, एक हाथी हो गया, 2 और 2 4 हुआ, और एक जो है इसमें हिरण का प्रजाति है। यानी 5 प्रकार के है जो पशु है, लेकिन टोटल 6 है, चूँकि 2 हिरण का चर्चा यहाँ पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता जो है विशिष्ट तथ्य इसमें दिया गया है। लोहे के ज्ञान का अभाव था इसमें। स्वर्ण, चांदी, तांबा और कांसे की जानकारी दी गई है इसमें। हाथी से चालित चाकू का प्रयोग किया गया है। हाथी से चालित चाकू का प्रयोग किया गया है। मूर्ति पूजा का प्रचलन है। शेर के अवशेष का अभाव है इसमें। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं परंतु चित्र का अभाव है। घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ है लेकिन चित्र नहीं है। शेर के अवशेष का अभाव, शेर का अवशेष अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, बस इतना ही था आज के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सिंधु घाटी सभ्यता थे। थैंक यू।